हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ आयु में। तो आज हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है आप लोगों के सामने। एक गोलीय दर्पण की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। इसके लिए एक सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है तो आर बराबर 2f होता है। तो आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 इंटू एफ का मान आपको दिखे 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के सामने एफ तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक वस्तु से बड़ा, सीधा वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर सी उल्टा वस्तु के समान आकार का, ऑप्शन नंबर डी आभासी तथा वस्तु से बड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सिलियरी मांसपेशियाँ, ऑप्शन नंबर बी नेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी कार्निया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुतली। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आगे बढ़े, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है, धारा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 24 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 16 एम्पियर। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक ओम है जिन्होंने एक नियम दिया है V=IR। यहाँ पर V का मान देख लीजिए 16 दिया है, आई का मान हमें ज्ञात करना है, आर का मान 4 ओम दिया है। तो 4 से 16 कट जाएगा, तो इसका मतलब आई का मान 4 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 एम्पियर। चलिए हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हमारा अगला सवाल है धारावाही परिनालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी अनियमित, ऑप्शन नंबर सी परिनालिका के अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर डी परिनालिका के अक्ष के लंबवत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिनालिका के अक्ष के समांतर। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हमारा अगला सवाल है अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 5.6 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम होने पर हमारे वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। यदि सामान्य जल की बात करें तो इसका पीएच मान 7 होता है। तो अगला सवाल है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन में परमाणु की संयोजकता 4 होती है। यदि इसका इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यह होता है 2, 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है धावन सोडा है अम्लीय लवण, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय लवण, ऑप्शन नंबर सी उदासीन लवण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धावन सोडा एक क्षारीय लवण है। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी H2, ऑप्शन नंबर सी N2,
ऑप्शन नंबर डी CO2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हमारा अगला सवाल है कि अभिक्रिया HCl प्लस NaOH टेंस टू NaCl प्लस के H2O है अपघटन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह एक प्रकार HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, NaOH एक प्रकार का प्रबल क्षार है। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? ऑप्शन नंबर ए फफूंदी, ऑप्शन नंबर बी हरी घास, ऑप्शन नंबर सी आम का पेड़, ऑप्शन नंबर डी केले का पेड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी एक विषमपोषी है, जबकि हरी घास, आम का पेड़ और केले का पेड़ एक स्वपोषी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वन, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी बगीचा, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बगीचा। बगीचा एक कृत्रिम पारितंत्र है, जबकि वन, नदी और मरुस्थल एक प्रकार का प्राकृतिक पारितंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, फुसफुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टोमेटा में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी गुदे में, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े में हमारी फुसफुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। अगला सवाल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC के नाम से जाना जाता है, किस गैस का अवक्षय करती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ओजोन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन। ओजोन का सूत्र O3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए प्लेनेरिया कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर बी स्पाइरोगाइरा खंडन, ऑप्शन नंबर सी अमीबा पुनरुद्भवन, ऑप्शन नंबर डी गन्ना विखंडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पाइरोगाइरा खंडन। स्पाइरोगाइरा में खंडन होता है, जबकि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है और अमीबा द्विवी खंडन होता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विखंडन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सर्वप्रथम क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं में टूट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है देखिए, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी रक्त में लवणों के स्तर को नियंत्रित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए तो